नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बता दें कि ये खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस जीत की आस लगाए बैठी थी। हालांकि नतीजों के बाद अब पार्टी में मायूसी छाई हुई है। केदारनाथ में हार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह हार कांग्रेस की हार नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सरोकारों की हार है और उन सवालों की हार है जो केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। कार्य करूं, तो इसलिए इस समय ऐसे सक्षम और प्रोफेशनल फोर्स जो हमारी उत्तराखंड पुलिस की है, उसका नेतृत्व करने का जो एक जिम्मेदारी दी गई है, वो मैं बहुत गौरवान्वित। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रही हैं। वहीं आज बीजेपी ने दिल्ली सरकार के स्कूल मॉडल को लेकर सवाल खड़ा किया। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिछले दिनों दिल्ली सरकार के द्वारा लगभग 1 लाख से ज्यादा बच्चों को फेल किया था, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए। वहीं कहा गया कि आने वाले वक्त में दिल्ली बीजेपी की तरफ से शिक्षा मॉडल को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा और केजरीवाल सरकार की सारी सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने लाने की कोशिश की जाएगी। क्या है? दिल्ली के अंदर राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय जो एक लैंडमार्क होता था, हर जिले में एक, कुल 29 जिले हैं एजुकेशन के, और 29 डिस्ट्रिक्ट में हर एक में प्रतिभा विद्यालय था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो ये कॉन्सेप्ट आया था और ये 6ठी कक्षा से ये विद्यालय प्रारंभ होता था, प्रतिभा विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में। इसमें जो मेरिटोरियस बच्चे 5वीं कक्षा में या जिस भी कक्षा में दाखिले के लिए यहां पर आते थे, वो अपनी कक्षा में सरकारी, पहली शर्त थी कि वो सरकारी स्कूल का बच्चा होना चाहिए। दूसरी शर्त ये थी कि वो मेरिटोरियस होना चाहिए, अपनी कक्षा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से एक होना चाहिए। उन बच्चों को यहां दाखला दिया जाता था और हजारों महत्वपूर्ण संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की पोल खोलने के लिए हम लोग मिले हैं और हम आपको बताएंगे कि किस तरह का ये फ्लॉप शो है, किस तरह से दिल्ली की जनता से धोखा किया जा रहा है, किस तरह दिल्ली के लोगों को ठगा गया है। कुल सालाना जो खर्च है वो 16,575 करोड़ रुपया है। ये वर्ष 23-24 के बजट में जो एक्चुअल खर्चा हुआ है वो मैंने आपको बताया, 16,575 करोड़ रुपया, और एवरेज एक बच्चे पर 63,000 रुपया पर ईयर खर्च किया जा रहा है। लेकिन रिजल्ट क्या है उसका कुल मिला के 2023 में 39 स्कूलों में सिर्फ 8,092 विद्यार्थी हैं और लगातार ये व्यवस्था 2021 में शुरू की गई थी और लगातार इसमें जो बच्चे दाखिला लेते हैं वो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। यानी अब एवरेज एक स्कूल में 200 बच्चे और अंडर यूटिलाइज है ये सारे स्कूल, क्योंकि इन स्कूलों की कैपेसिटी 2,500 बच्चों को शिक्षा देने की है। बड़े ह्यूज बिल्डिंग्स हैं, 100-100, 150-150 कमरे हैं। इन स्कूलों में उल्लू बोल रहे हैं, टीचर्स नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार की एसओएससी के लिए कोई भर्ती ही नहीं की गई, कोई व्यवस्था अलग से की नहीं गई और इनको दिल्ली बोर्ड से जोड़ा गया। इनका दिल्ली बोर्ड भी फेल हो गया है जो इन्होंने बनाया था, और जिसके कारण अब मैं आपको क्या स्थिति है दिल्ली के अंदर, क्या स्थिति है दिल्ली के अंदर राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय जो एक लैंडमार्क होता था, हर जिले में एक, कुल 29 जिले हैं।
खबर यूपी के आगरा से है, जहां आगरा झारखंड में इंडिया गठबंधन और वायनाड में प्रियंका गांधी की प्रचंड जीत पर कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। आगरा में आज कांग्रेसियों ने और महानगर अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यालय पर प्रियंका गांधी के मां दुर्गा के भेष में कटआउट लेकर मिष्ठान वितरण कर जश्न मनाया। प्रियंका गांधी ने जीत दर्ज की है, क्या कहना चाहेंगे आप? एक मिनट। कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन की पूरे देश में बहुत अच्छी पोजीशन पे हम लोग आए हैं। आज हम झारखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय महासचिव वायनाड में ऐतिहासिक जीत की तरफ हैं और मुझे लगता है रिकॉर्ड बनाएंगी। इतनी बड़ी जीत तो नरेंद्र मोदी की भी नहीं हुई। ये जनता का झुकाव है। महाराष्ट्र के अंदर पैसा बांटा गया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया और महाराष्ट्र की जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है वो इलेक्शन कमीशन को मैं उसका पूरा श्रेय देता हूं। और ये भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाह रहा हूं कि संसद के अंदर अब दुर्गा प्रवेश कर चुकी है। असुरों का, राक्षसों का और जितनी बुरी आत्माएं हैं इनका पूरी तरीके से नाश होगा। अब प्रियंका गांधी ने जीत दर्ज की है, क्या कहना चाहेंगे आप? एक मिनट। खबर दिल्ली से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल में हुई हिंसा के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर दंगा कराया। साथ ही यह भी दावा किया कि पुलिस ने अपने सरकारी और निजी हथियारों से गोलियां चलाई हैं। उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई की अब मांग भी की है। खबर देहरादून से है, जहां भू कानून की मांग हर दिन बढ़ती जा रही है। भू कानून की मांग को लेकर जनता कभी सड़कों पर तो कभी सचिवालय कूच कर प्रदर्शन कर रही है। जनता का आरोप है कि दूसरे प्रदेश आए लोग यहां आसानी से जमीन खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से देवभूमि का शांत वातावरण भी खराब हो रहा है। भू कानून को लेकर सरकार भी लगातार गंभीर नजर आ रही है। खबर यूपी के आगरा से है, जहां यमुना किनारे गुर्जर ट्रांसपोर्ट में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण यमुना किनारे सड़क पर लंबा जाम लगा रहा और आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके साथ ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी। बता दें कि सलेमपुर पुलिस गांव नागला मेवाती में हिस्ट्री टीचर पकड़े गए थे और हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पर गोलियां चलाई गई। फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गया और कई थानों की पुलिस आरोपियों की तलाशी में अब जुटी हुई है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां जीआरपी ने डीडीओ रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से 25,30,000 रुपए नगद बरामद किया। आरोपी युवक रुपए की खेप वाराणसी से पश्चिम बंगाल ले जा रहा था। तभी युवक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था और इसके साथ ही जीआरपी सीओ कुंवर प्रभात सिंह की माने तो बरामद रुपया हवाला ज्वेलरी से जुड़ा हुआ है। जीआरपी की सूचना पर आयकर विभाग वाराणसी की टीम पहुंच गई। वहीं आयकर विभाग की टीम आगे की कार्रवाई में अब जुटी हुई है। खबर हरिद्वार से है, जहां संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं के हिजाब पहनकर घूमते वायरल हुए फोटो पर संत समाज ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। संतों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इसे शिक्षा जिहाद का नाम देते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही। पत्रकारों से बात करते हुए बड़ा उदासने अखाड़े के महामंडेश्वर रुपेंद्र प्रकाश ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि का यह प्रवेश द्वार है और यहां उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में जिस तरह की गतिविधियां देखी जा रही हैं वह बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इसकी उच्च स्तरीय जांच कर इस पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। केरला बनने भी नहीं देंगे। जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में उसको समझाएंगे। अब तक प्रेजेंट में भारत के जो हालात है,
20,000 हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसा के इस्लामीकरण किया जाता है, धर्म परिवर्तन करा के उनको विदेशों में भेजा जाता है और उनसे बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है। अगर उत्तराखंड देवभूमि में ये जो सिस्टम शुरू किया गया है, जो जिहाद शुरू किया गया है, बिल्कुल भी इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे 1% भी। अगर हमारी किसी भी पूरे विश्व इस्लाम के जिहाद के निशाने पर है और पूरे विश्व की मानवता इस्लाम के जिहाद के कारण से खतरे में है, पूरे विश्व की शांति खतरे में, और पूरे विश्व के लिए जो प्रेरणादायी स्थान है वो देवभूमि उत्तराखंड है। जिहादियों ने देवभूमि उत्तराखंड को टारगेट बनाने के लिए अपनी संस्थाओं को और सरकारी संस्थाओं को केंद्र बनाया है और उसमें से संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार का भी केंद्र जिहादियों ने बना लिया है। और ये इस बात का प्रमाण है कि पता नहीं यूनिवर्सिटी के अधिकारी, प्रशासन के लोग कौन से दबाव में आए। कोई बहुत बड़ा खेल तो नहीं है जो उन्होंने जिहादियों को एक कमरा दिया अपनी गुप्त गतिविधियां करने के लिए। वो कहते हैं कि चेंजिंग रूम क्या होता है भाई? यहाँ कोई हॉस्पिटल है क्या? यहाँ पर कोई ऐसा मेडिकल क्या है? कोई क्या हॉस्पिटल मेडिकलों में देवभूमि उत्तराखंड हम इसको कहते हैं। और जिस प्रकार से ये शिक्षा जिहाद का एक बहुत बड़ा प्रकरण ध्यान में आ रहा है, मुस्लिम छात्रों को वहाँ एडमिशन देना, उनके द्वारा हिजाब और बुर्का पहनकर वहाँ पर इस्लामिक गतिविधियों की कार्रवाई करना, हिंदू छात्रों के साथ प्रताड़ित करना, जो जिस प्रकार की घटनाएं आ रही है, इससे बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। कहीं न कहीं अगर इसकी जांच की जाएगी तो ये जम्मू कश्मीर जैसा मामला नजर न आए। इसीलिए ऐसे प्रकरण में हमारी राज्य सरकार क्योंकि गंभीर है और हमारे मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद के रूप में इस राज्य को ऐसी जो सरकारी संपत्तियों पर ऐसी जिहाद की घटनाएं चल रही थी उसको बंद किया है। तो हम देवभूमि उत्तराखंड हम इसको कहते हैं। और जिस प्रकार से ये शिक्षा जिहाद का एक बहुत बड़ा प्रकरण ध्यान में आ रहा है, मुस्लिम छात्रों को वहाँ एडमिशन देना, उनके खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां लेखपाल पद पर चयन की मांग को लेकर दिव्यांगों का प्रदर्शन जारी है। दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग उन्हें पद के लिए असक्षम बता रहा है और साथ ही गुमराह कर रहा है। खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक नसीम सोलंकी ने महाराजगंज जिला कारागार में अपने पति पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान नसीम सोलंकी अपनी दोनों बेटियों और कानपुर के 2 विधायकों के साथ मौजूद थी। वहीं नसीम सोलंकी ने मुलाकात करने के बाद भावुक हो गई। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी पर आगजनी और अन्य गंभीर आरोप हैं, जिसकी वजह से वह इस समय महाराजगंज जिला कारागार में बंद है और सजा के बाद सीसामऊ विधानसभा से उनकी विधायकी चली गई थी और इसी सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने जीत हासिल की है। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां रामनगर के स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में एक रिटायर्ड फौजी की अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों और अन्य स्टाफ से उपचार को लेकर हुई बहस के बाद जमकर बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि इसी बीच रिटायर्ड फौजी द्वारा अस्पताल में अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से की गई हवाई फायरिंग के बाद अस्पताल में भगदड़ मच गई और इसके साथ ही घटना के बाद अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और स्टाफ घबरा गए और मामले में कोतवाल पुलिस द्वारा चिकित्सक की शिकायत पर आरोपी रिटायर्ड फौजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कल रात को लगभग 11:15 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि अस्पताल में फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें पुलिस मौके पे पहुंची तो पता ये चला था कि वहां पर एक एक्स आर्मी है जो किसी मरीज को लेकर आया था। वो किसी बात पे कहा सुनी हुई है, उसने अपने लाइसेंस से रिवॉल्वर से हवाई फायर किया था। किसी को गन शॉट इंजरी नहीं है। डॉक्टर्स की तरफ से एप्लीकेशन प्राप्त हो गई है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, बाकी विवेचना जारी है। सर आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। कल रात को लगभग 11:15 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि अस्पताल में फायरिंग की घटना हुई है,
जिसमें पुलिस मौके पे पहुंची तो पता ये चला था कि वहाँ पर एक एक्स आर्मी है जो किसी मरीज को लेकर आया था। वो किसी बात पे कहा सुनी हुई है, उसने अपने लाइसेंसी के रिवॉल्वर से हवाई फायर किया था। किसी को गन शॉट इंजरी नहीं है। डॉक्टर्स की तरफ से एप्लीकेशन प्राप्त हो गई है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, बाकी विवेचना जारी है। सर आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात को लगभग 11:15 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि अस्पताल में फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें पुलिस मौके पे पहुंची तो पता ये चला था कि वहाँ पर एक एक्स आर्मी है। संगम नगरी प्रयागराज के कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां कोतवाली पुलिस ने बहादुरगंज में सफरा व्यापारी के यहां हुई चोरी की घटना का खुलासा किया। लाखों के सफेद धातु के आभूषण बरामद किए गए। वहीं एसपी मनोज कुमार ने कोतवाली प्रेस वार्ता करते हुए चोरी की घटना का खुलासा किया है। 11-12 नवंबर की रात में कुछ लोग जो है अज्ञात व्यक्ति द्वारा सीढ़ी लगा करके रघुवंशी ज्वेलर्स है बहादुरगंज में, रात में इन लोगों ने ज्वेलरी की दुकान में चोरी किया और उनका 2-3 साढ़े 3 लाख का संभवतः चांदी का सब जेवरात थे, वो सब लेके गए। उसमें गिलास कटोरी वगैरह था। तो यहाँ पे व्यापारियों ने काफी आक्रोश व्यक्त किया था पुलिस के उसमें कि इसको जल्दी बरामद करें। तो हमारे अधिकारियों ने मेरे द्वारा खबर बिहार के मोतिहारी से है, जहां सिकरहना नदी के किनारे एक लड़की का शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने लड़की के शव को नदी के किनारे देखा और सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंचे अपर थाना अध्यक्ष अभिनव राज ने पुलिस जवान के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर रुद्रपुर से है, जहां यातायात पुलिस और सीपीओ की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से डीडी चौक पर यातायात चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसपी सिटी मनोज कत्याल और सीओ सिटी नाहरिका तोमर ने शिरकत की। और इस दौरान एसएसपी के द्वारा यातायात नियमों को लेकर वाहन चालकों को जागरूक किया गया और बेहतर काम करने वाले पुलिस साथी को एसएसपी के द्वारा सम्मानित किया गया। यातायात चौपाल में एसएसपी ने टैक्सी वाहन और बसों में डैशबोर्ड कैमरा लगाने के निर्देश दिए और मौके पे कई वाहनों में लगे डैशबोर्ड कैमरे की भी जानकारी एसएसपी के द्वारा वाहन स्वामियों से ली गई और इसके साथ ही अन्य वाहन चालकों को कैमरे लगाने के भी दिशा निर्देश दिए गए। आज ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा टैक्सीज और बसों में डैशबोर्ड कैमरा लगवाए गए, जिसमें वाहन चालकों और वाहन के मालिकों को परसुएट किया गया, जिसमें उनसे ये अनुरोध किया गया कि आप अपने वाहन में डैशबोर्ड कैमरा लगाएं, जिससे कि जो पब्लिक जो सवारी अंदर बैठी हुई है उससे भी फ़ायदा होगा और रोड पर होने वाले दुर्घटनाओं के बारे में भी जानकारी रहेगी। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, जिसमें कि इन जो टैक्सी और बसों के चालक हैं उनका भी सहयोग रहा, जिसके माध्यम से 30 टैक्सीज में और 8 बसों में ये डैशबोर्ड कैमरा लगाया गया है। इसके अलावा जो अन्य गाड़ी है उनमें क्या है? खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां गंगों में एक भयंकर आग ने 2 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। अग्रवाल मिष्ठान भंडार और उसके पास की किराने की दुकान में आग लगने से 15 से 20 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और सीतापुर थाना बिस्वा इलाके के सकरन मोड़ का है। तेज रफ्तार ओवरलोड गन्ने से भरा ट्रक बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार 2 मासूमों सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना बिस्वा के अंतर्गत सांडा चौकी के पास सकरन मोड़ पर एक ट्रक और मोटरसाइकिल में एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार
एक पुरुष और 2 बच्चों की मौके पर दुखद मृत्यु हो गई। घायल महिला का इलाज समुचित इलाज CSC और जिला अस्पताल के माध्यम से कराया जा रहा है। शव को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम एवं पंचायतनामा की जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई जा रही है। मौके पर ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई जा रही है। शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। थाना बिस्वा के फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।